नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी हक है। हर सुबह उठकर दाढ़ी मुंडाओ और इमाम हुसैन की मोहब्बत में कोई कमी ना आए। यजीद के महल में रोजाना रात नाच गाने की महफिल सजती थी। उसके यहां बाकायदा तबला बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले सैलरी पर थे। नाचने वाली रक्कासाएं सैलरी पर थी। हर रात महफिल सजती थी और पूरी रात वो उसी महफिल में गुजारता था। ऐ मेरी कौम के जवानों, आज बताओ, हमारे पास ढोल तबला बजाने वाले तनख्वाह पर नहीं है। हमारे पास घर में आकर नाचने के लिए औरतें नहीं हैं, लेकिन हमारे पास ये मोबाइल फोन है ना। यजीद जो पैसे खर्च करके महल के बंद कमरे में कर रहा था, आज हम वही वाईफाई और डेटा के जरिए अपने मोबाइल से कर रहे हैं। अरे यजीद के यहाँ एक रात नाचने के लिए एक आती थी, दूसरी रात दूसरी आती थी। ढोल तबले हारमोनियम वाले तो रोजाना वही होते थे। हम तो उससे कितना आगे निकल गए हैं। हम तो उंगली के इशारे पर हर हीरोइन को नचा रहे होते हैं। हम तो न जाने कितनों से ढोल तबला बजवा रहे होते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, यजीद के महल में रात भर ढोल घुंघरू की आवाज आती थी और आज हमारे कानों में भी रात भर ढोल घुंघरू की और नाच गाने की आवाज आती है। अरे जिन आवाजों से अल्लाह और उसके रसूल ने नफरत की, जिन आवाजों के मुकाबले में इमाम हुसैन खड़े हो गए, आप जरा सोचो कि वही आवाजें हम भी सुने और फिर मुहर्रम के दिन कहे या हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे, और फिर हुसैन पाक की मोहब्बत के नारे लगाओ। ये कैसी मोहब्बत है इमाम हुसैन से। ऐ सरकार मदीना के पैरवानों, अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है, ये ताजिया मोहब्बत की अमानत अलामत नहीं है, ये ताजिया दारी मोहब्बत की अलामत नहीं है, अलम का बिठा लेना मोहब्बत हुसैन की अलामत नहीं है, नारा लगा लेना मोहब्बत हुसैन की अलामत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नजरो नियाज का एहतमाम कर लेना इमाम हुसैन की मोहब्बत की अलामत नहीं है। अगर वाकई अहले बैत से प्यार है, करबला वालों से प्यार है, आज इस शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस से उठने से पहले तय कर लेना, आज के बाद मेरी जिंदगी यजीद के नक्शे कदम पर नहीं चलेगी। अब जीऊंगा तो हुसैन की तरह और मरूंगा तो गुलाम हुसैन की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, 10 मुहर्रम की तारीख थी। सुबह से यजीदियों ने जंग का आगाज किया। तवज्जो है ना आपकी? 10 मुहर्रम की तारीख थी। अहले बैत या तहार, उनके रुफ़का 3 दिन से भूखे प्यासे थे। यजीद की तरफ से बहुत पेशकश की गई, समझाया गया, बहलाया फुसलाया गया, डराया धमकाया गया, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा किसी भी हालत में एक फासिक व फाजिर के हाथ पर मैं हाथ नहीं देता, किसी भी सूरत में मैं यजीद की बैत नहीं करता। आखिरकार 10 मुहर्रम को सुबह से जंग का आगाज हुआ। एक एक करके इमाम आली मकाम के रुफ़का शहीद होते रहे। 10 मुहर्रम की तारीख की जुमा का दिन था। जो करबला में नहीं थे वो जुमा की नमाज की तैयारी कर रहे थे। इमाम हुसैन ने अपने एक साथी को बुलाया और कहा जाओ यजीदियों से कहो थोड़ी देर के लिए जंग रोक दो, हमें जोहर की नमाज अदा कर लेने दो, बस नमाज पढ़ लें, उसके बाद कंटिन्यू करना। मुसाफिर थे, अगर जोहर की नमाज की मोहलत मिल भी जाती तो 2 रकात फर्ज पढ़ना था। आपका कासिद गया, जब जाकर उसने यजीदियों से बात की तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हुसैन को जान बचाने का बड़ा अच्छा बहाना सूझा है। हुसैन ये सोचते हैं कि नमाज के नाम पर हम जंग को रोक देंगे। जाओ जाकर हुसैन से कहो नमाज पढ़ने का इतना ही शौक है तो पढ़ो, हम रोकने वाले नहीं, लेकिन शर्त यह है कि पहले यजीद की बैत करो। यजीद की बैत कर लोगे हम नमाज पढ़ने देंगे, यजीद की बैत नहीं की हम मुरव्वत नहीं करेंगे, सजदे में सर काट देंगे। ये कौन कह रहा था? ये वो कह रहे थे जो खुद भी मुसलमान समझे जाते थे, ये खुद भी मुसलमान बने हुए थे। इमाम हुसैन का कासिद आया, आकर कहने लगा कि वो मोहलत देने को तैयार नहीं, बल्कि वो तो धमकी देते हैं कि अगर आपको नमाज पढ़ना है तो पहले बैत करो,
अगर बैत किए बगैर आपने नमाज शुरू कर दी तो कहते हैं कि नमाज की हालत में गर्दन काट देंगे। तवज्जो है ना आपकी? आप जानते हो मेरे इमाम ने क्या जवाब दिया? 22,000 खून की नंगी तलवार, खून की प्यासी नंगी तलवारें सर पर लहरा रही थी और साथ ही धमकी भी मिल गई थी कि अगर आपने बारिश शायद शुरू हो गई है, थोड़ा अंदर की तरफ आ जाइए, आपको इत्मीनान के साथ अंदर की तरफ आ जाइए। देखिए ये जो टेंट बनाया गया है इसमें आराम से बैठ सकते हैं सब लोग। আপনারা ভিতরে প্রবেশ করুন। वीडियो वाला भाई थोड़ा आगे बढ़ जाइए। नहीं, उनको रहने दो, लोग आगे